हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके जीएस का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी प्रश्न सिलेक्टेड है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल भी पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि पानी पंचायत योजना का संबंध किस राज्य से है। पानी पंचायत योजना का संबंध किस राज्य से है? तो आपको याद रखना है कि ओडिशा से। ठीक है, पानी पंचायत योजना का संबंध ओडिशा से है। तो पहला सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि डेबिट कार्ड पर अंकों की संख्या कितनी होती है। डेबिट कार्ड पर अंकों की संख्या कितनी होती है? तो ये आपका हो जाएगा कि 16। ठीक है, जो डेबिट कार्ड होता है उस पर अंकों की संख्या 16 होती है। तो दूसरा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी सवाल का उत्तर पहले से आता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है कि भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको याद रखना है कि ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। तो तीसरा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पीटी उषा का जन्म किस राज्य में हुआ था। पीटी उषा का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा केरल में। पीटी उषा का जन्म केरल में हुआ था। तो चौथा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो आपको याद रखना है कि 1539 में। ठीक है, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। तो तीसरा सवाल, पांचवा सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आपको याद रखना है कि ब्रिज खेल से। ठीक है, होलकर ट्रॉफी का संबंध ब्रिज खेल से है। तो छठवां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो अगला प्रश्न है कि दारा सिकोह के पिता का नाम क्या था। दारा सिकोह के पिता का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है कि शाहजहां। ठीक है, दारा सिकोह के पिता का नाम शाहजहां था। तो सातवां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि सिख धर्म के छठे गुरु कौन थे। सिख धर्म के छठे गुरु कौन थे? तो आपको याद रखना है कि गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद सिख धर्म के छठे गुरु थे। तो आठवां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी प्रश्न देख रहे हैं सभी प्रश्न सिलेक्टेड है, इसीलिए आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और सभी प्रश्न को याद कर लेना है। तो अगला सवाल है कि चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये आपका हो जाएगा कि रावी नदी पर। रावी नदी पर चमेरा बांध बनाया गया है। तो 9वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि तलाजा गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है। तलाजा गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है कि गुजरात में। गुजरात में तलाजा गुफाएं स्थित है। तो 10वां प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आता है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा कि कांगतो। ठीक है, कांगतो सबसे ऊंची चोटी है अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, तो 11वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि हुसोरी किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है। हुसोरी किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? तो ये आपका हो जाएगा कि असम का। ठीक है, हुसोरी असम का प्रचलित लोक नृत्य है। तो 12वां सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपको याद रखना है कि सरोद। ठीक है, सरोद वाद्य यंत्र से अली अकबर का संबंध है। तो 13वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न आता है, ऋग्वेद में सोम का उल्लेख कितना बार हुआ है? ऋग्वेद में सोम का उल्लेख कितना बार हुआ है? तो आपको याद करना है कि 144 बार। ठीक है, ऋग्वेद में सोम का उल्लेख 144 बार हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। दोस्तों, अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि सौर मंदिर भारत के किस राज्य में है? सौर मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो ये आपका हो जाएगा कि तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सौर मंदिर है। तो 15वां सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रज की भूमि रूप में किस देश को कहा जाता है? ठीक है, ब्रज की भूमि रूप में किस देश को जाता है? तो ये आपका हो जाएगा कि भूटान देश को। ठीक है, भूटान देश को ब्रज की भूमि रूप में जाता है। तो 16वां सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो ये आपका हो जाएगा बिहार का। ठीक है, बिहार का लिट्टी चोखा प्रसिद्ध व्यंजन है। तो 17वां प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला प्रश्न है कि तुंगभद्र नदी का प्राचीन नाम क्या था? तुंगभद्र नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो ये आपका हो जाएगा कि पंपा। ठीक है, तुंगभद्र नदी का प्राचीन नाम पंपा था। तो 18वां सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एलोरा की गुफाओं में कुल कितने मठ और मंदिर है? एलोरा की गुफाओं में कुल कितने मठ और मंदिर है? तो ये आपका हो जाएगा कि 34। ठीक है, एलोरा की गुफाओं में कुल मठ मंदिर 34 है। तो 19वां सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि आलमगीर की उपाधि किसने धारण किया था? आलमगीर की उपाधि किसने धारण किया था? तो आपको याद करना है कि औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि को धारण किया था। तो 20वां सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट सवाल देखते हैं जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताना है कि इन सभी प्रश्नों में से कितना उत्तर सही हुआ। तो आज का लास्ट सवाल है कि कोणार्क मंदिर का देवता है। कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो धन्यवाद, जय हिंद।